हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर सेकंड की यूनिट 50 का फर्स्ट क्वेश्चन है लार्वा और प्लेटिहेल्मिन्थेस, टर्मेटोड एंड सिस्टेटोड। आज के टॉपिक में टर्मेटोड लार्वा के बारे में डिस्कस करेंगे। इन वर्टिब्रेट्स में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले सभी जीव पैरासाइट होते हैं। सिस्टोडा एंड टर्मेटोड क्लास फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस में आते हैं। इसके एनिमल वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट होता है, अर्थात ये वर्टिब्रेट्स में अपने लाइफ पैरासाइट्स के रूप में कंप्लीट करते हैं। मोस्टली वर्टिब्रेट के एनिमल के इंटेस्टाइन्स में अपना ग्रोथ करते हैं। यह उभयलिंगी होता है। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जो लार्वा फॉर्म में पाया जाता है। अगला है फॉर्म में पाया जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज अब्सेंट होता है, एग्जाम्पल बर्ड मैमल्स। अगला है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसे डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम और फ्रूक टर्मेटोडा। इस क्लास के सभी जीव पैरासाइट होते हैं। इनकी बॉडी की साइज लीफ के समान होती हैं। इसे फ्लूक कहा जाता है। लीवर फ्लूक में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसके लार्वा स्टेज में 5 स्टेज होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हेपेटिका। ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरा करते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट शीप या गोट होता है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है। ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट मीन्स ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। पहले एडल्ट मेल फीमेल से गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे चलकर एक कैप्सूल्स में कन्वेंट होता है। एक कैप्सूल्स प्राइमरी होस्ट शीप से बाहर आएगा। एक कैप्सूल जब बाहर आता है तो इसमें लार्वा रहता है, तो लार्वा बाहर आता है। इस लार्वा का नाम मिरासीडियम लार्वा है। फर्स्ट है मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा फेसियोला हेपेटिका का सबसे विकसित लार्वा होता है क्योंकि इनमें नेफ्रिडिया पाया जा रहा है, इसमें ब्रेन सेल पाया जा रहा है, इसमें आई स्पॉट पाया जा रहा है और इसमें एपिडर्मल प्लेट्स पाया जा रहा है और इसके बाहरी सरफेस पे सीलिया भी पाए जाते हैं। मिरासीडियम लार्वा फिर आगे चलकर के स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट होता है। अगला है स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा एक सिंपल लार्वा होता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा के बाहर की तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन है। इसमें नेफ्रिडिया, आइज, स्पॉट, ब्रेन ये सब डिसअपेयर हो जाते हैं। चूँकि मोस्ट विकसित लार्वा से लेस विकसित लार्वा का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। स्पोरोसिस्ट लार्वा अब सेकेंडरी होस्ट स्नेल को इन्फेक्ट करेगा और वहाँ सेकेंडरी होस्ट स्नेल में स्पोरोसिस्ट लार्वा फिर एक दूसरे से रेडिया लार्वा का निर्माण करेगा। अगला है रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा जो बनता है इसमें माउथ टू कॉलर पाया जाता है। कॉलर की सहायता से ये बॉडी से अटैच्ड रहता है। रेडिया लार्वा फिर समर में दूसरे लार्वा में चेंज हो जाएगा, उसे भी रेडिया लार्वा कहते हैं। चूँकि एक लार्वा से दूसरे लार्वा का निर्माण हो रहा है इसलिए यह पार्थेनोजेनेसिस पाया जा रहा है। अगला है सर्केरिया लार्वा। यदि रेडिया लार्वा अगर विंटर कंडीशंस हैं तो ये एक दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, उसे सर्केरिया लार्वा कहते हैं। सर्केरिया लार्वा में इंटेस्टाइन्स टेल पाया जाता है। सर्केरिया लार्वा फिर मेटा सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है मेटा सर्केरिया लार्वा। मेटा सर्केरिया लार्वा प्राइमरी होस्ट का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। मेटा सर्केरिया लार्वा फिर प्राइमरी होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस होगा और एडल्ट बना लेता है।